ओम श्री मात्रे नमः। दश महाविद्या की जो सीरीज है उनमें द्वितीय स्थान पर जो भगवती हैं, जो महाविद्या है वो है माँ तारा। भगवती काली को ही नील रूपा होने के कारण तारा भी कहा गया है। वचनांतर से तारा नाम का रहस्य यह भी है कि ये सर्वदा मोक्ष देने वाली है, तारने वाली है, इसलिए इन्हें तारा कहा जाता है। महाविद्याओं में ये द्वितीय स्थान पर है। अनायास ही वाक सिद्धि प्रदान करने में समर्थ हैं, इसलिए इन्हें नील सरस्वती भी कहते हैं। भयंकर विपत्तियों से भक्तों की रक्षा करती हैं, इसलिए इन्हें उग्र तारा भी कहा जाता है। तंत्रादि ग्रंथों में भगवती तारा के स्वरूप की विशेष चर्चा है। हयग्रीव का वध करने के लिए इन्हें नील विग्रह प्राप्त हुआ था। ये शव रूपी शिव पर प्रत्यालीड़ मुद्रा में आरूढ़ है। भगवती तारा नील वर्ण वाली है, नील कमलों के समान त्रिनेत्र वाली है तथा हाथों में कैंची, कपाल, कमल और खड्ग धारण करने वाली है। ये व्याघ्र चर्म से विभूषिता तथा कंठ में मुंडमाला धारण करने वाली है। शत्रुनाश, वाक सिद्धि की प्राप्ति तथा भोग मोक्ष की प्राप्ति के लिए तारा अथवा उग्र तारा की साधना की जाती है। धात्री देवी की स्वरूपा शक्ति तारा महाविद्याओं में अद्भुत प्रभावशाली और सिद्धि की अधिष्ठात्री देवी कही गई। भगवती तारा के तीन स्वरूप हैं, तीन रूप हैं। प्रथम है तारा, द्वितीय है एक जटा और तृतीय है नील सरस्वती। तीनों रूपों के रहस्य, कार्यकलाप तथा ध्यान परस्पर भिन्न हैं, किंतु भिन्न होते हुए भी सबकी शक्ति समान और एक है। भगवती तारा की उपासना मुख्य रूप से तंत्रोक्त पद्धति से ही होती है, जिसे आगमोक्तक पद्धति भी कहते हैं। आगम द्वारा जो हम उपासना करते हैं, इन पद्धति से भगवती की साधना, आराधना, उपासना होती है। इनकी उपासना से सामान्य व्यक्ति भी देव गुरु बृहस्पति के समान विद्वान हो जाता है। भारत में सर्वप्रथम महर्षि वशिष्ठ महाराज ने तारा माँ की आराधना की थी, इसलिए तारा को वशिष्ठाराधिता तारा भी कहा जाता है। महर्षि वशिष्ठ ने भगवती तारा की आराधना पहले वैदिक रीति से करनी प्रारंभ की थी, जो सफल ना हो सकी। उन्हें अदृश्य शक्ति से संकेत मिला कि वे तांत्रिक पद्धति के द्वारा, जिसे चिनाचारा कहा जाता है, उसके द्वारा भगवती की उपासना करें, पंचमकार से भगवती की उपासना करें। जब वशिष्ठ ने तांत्रिक पद्धति का आश्रय लिया, तब इन्हें सिद्धि प्राप्त हुई। यह कथा आचार्य तंत्र में वशिष्ठ मुनि की आराधना उपाख्यान में वर्णित है। इससे यह सिद्ध होता है कि पहले चीन, तिब्बत, लद्दाख आदि में तारा की उपासना प्रचलित थी। महाकाल संहिता के काम कलाखंड में तारा रहस्य वर्णित है, जिसमें तारा रात्रि में तारा की उपासना का विशेष महत्व है। चैत्र शुक्ल नवमी की रात्रि तारा रात्रि कहलाती है। बिहार के सहरसा जिले में प्रसिद्ध महिषी ग्राम में उग्रतारा का सिद्ध पीठ विद्यमान है। वहां तारा, एक जटा तथा नील सरस्वती की तीनों मूर्तियां एक साथ हैं। मध्य में बड़ी मूर्ति तथा दोनों तरफ छोटी मूर्तियां हैं। कहा जाता है कि महर्षि वशिष्ठ ने यही तारा की उपासना करके सिद्धि प्राप्त की थी। तंत्र शास्त्र के प्रसिद्ध ग्रंथ महाकाल संहिता के गुह्यकाली खंड में महाविद्याओं की उपासना का विस्तृत वर्णन है। उसके अनुसार तारा का रहस्य अत्यंत चमत्कारजनक है। पश्चिम बंगाल में तारापीठ नामक स्थान है, भगवती का सिद्ध स्थान है। वहां भी वामाकेपा महाराज ने माँ तारा की उपासना की थी, यह भी प्रचलित है। ये है द्वितीय महाविद्या जो भगवती तारा है, उनका हमने संक्षेप से वर्णन किया। धन्यवाद। ओम श्री माते नमः। जय माता दी।